हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बस जी, बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, लेकिन बस कुछ मसरूफ़ियत की वजह से नहीं हो पाया था। बस आज हमारी रवानगी जो है वो इस्लामाबाद है, कराची से इस्लामाबाद, और फ़जर का टाइम है ये, तो हम लोग बहुत जल्दी निकल रहे हैं। बस नाश्ता-वाश्ता करने के बाद हम लोग रवाना हो गए थे। और वही बात है, जब सफ़र में हम होते हैं तो बिल्कुल भी ये नहीं होता कि बहुत सारा खा लें, बस फ़ौरन पैकिंग की, जाने की, इसी चीज़ों की टेंशन सरों पे सवार रहती है। तो बस जी, निकलते-निकलते अब आप देखें दिन भी निकल आया है हमारे साथ-साथ। कराची में हमारा जितना टाइम गुज़रा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। और दूसरा ये कि हमारे इरादा भी यही है कि रियाद से जाने से पहले हमने वापस यहीं पे आना है, और फिर यहाँ से हमारी रवानगी जो है रियाद पे होगी। बस जी, यहाँ पे हम जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं, बोर्डिंग लाउंज की तरफ अब हम जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जब भी जो भी ट्रैवल किया है, क्योंकि इंटरनेशनल पे कर रहे होते हैं, तो फिर सऊदी एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन, एपीआईए वगैरह होती है। लेकिन इस दफ़ा हम जो है एयर सयाल से हमारा सफ़र है ये, अब पता लगेगा हमें कि ये कैसी एयरलाइन साबित होती है। क्योंकि नई एयरलाइन पे ट्रैवल करते वक़्त ये रहता है, अगर आपकी फ़्लाइट लंबी है, बड़ी है फ़्लाइट, तो फिर तो ज़रूरी है कि आप अपने जो मानी हुई फ़्लाइट्स हैं उसी में ट्रैवल करें, नई किसी फ़्लाइट को कभी ना आज़माएँ। क्योंकि फ़्लाइट अगर आपकी अच्छी नहीं होगी और बहुत 18-18 घंटे की आप फ़्लाइट अगर आप ले रहे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप कहीं पहुँचने से पहले ही थक गए, ख़त्म हो गए। तो कोशिश किया करें कि जिसमें आप जानते हो उसी के में एयरलाइन में आप सफ़र करें। लेकिन ये तो ख़ैर 2 घंटे का सफ़र था, तो हमने कहा जो भी है अच्छी है, बस मिल जाए, तारीफ़ों के हिसाब से हमने ले ली थी। चलें जी, नाश्ता हम करके निकले थे, लेकिन उसके बावजूद एक कहते हैं ना, अंदर से हुड़क उठी कि भई कॉफ़ी भी पी ली जाए। तो ख़ैर मुझे तो ख़ैर कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, लेकिन मियाँ जी ने कहा कि उन्होंने एक हॉट कॉफ़ी का ग्लास लेना है, तो उन्होंने ले लिया। अभी हम जहाज़ में बैठ चुके हैं, और ये इन्होंने पाउच हमें दिया एयर सेयाल वालों ने। तो बस जी, इसमें देखते हैं और दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। ये पाउच ऐसा लग रहा है जैसे कि घर में सिया हुआ है, स्टिचिंग हुई हुई है। तो ये इन्होंने कुछ स्टिकर्स दिए हैं, ठीक है, और एक कार्ड इन्होंने दिया है, और साथ ही ये इन्होंने 2 मास्क दिए हैं, ठीक है। साथ ही ये रोज़ पेटल का वेट वाइप्स दिया है, एक पेप्सी का हैंड सैनिटाइज़र दिया है एयर सयाल वालों ने। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया, आप देख सकते हैं खाली है। चलें जब मैं इन चीज़ों को वापस रखती हूँ अंदर। यहाँ पर इन्होंने कोई ब्रेकफ़ास्ट हमें नहीं दिया था, सिर्फ़ एक पानी की बोतल इन्होंने यहीं पर सीट पॉकेट में रख दी थी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं इस वक़्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। सफ़र हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रा। बस अब यहाँ पर सामान का इंतज़ार कर रहे हैं। बस जी, यहाँ से अब हम टैक्सी स्टैंड तक पहुँचेंगे, ताकि वहाँ से टैक्सी करके हम लोग जो हैं अपने होटल तक पहुँच सकें। लेकिन हमें यहाँ पे पता लगा कि जब हमने यहाँ पे टैक्सियाँ वग़ैरह कर रहे थे, तो पता लगा कि एक तो ये कि हर टैक्सी जो है वो सरीना होटल नहीं जाती, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, उसके लिए हमें बहुत हाई-फ़ाई टैक्सी करनी पड़ी, और सबसे अहम चीज़ जो कि अगर हम सरीना में हमारा स्टे है, तो हमें चाहिए था कि हम उन्हीं की पिक एंड ड्रॉप को अवेल करते, जो उन्होंने ये सहूलत हमें देनी थी। लेकिन हमें पता नहीं था। लेकिन अगर आप लोग कभी सरीना में आप लोग का स्टे हो, तो ज़रूर इस सहूलत को अवेल कीजिएगा। तो बस जी, यहाँ पर हम सरीना होटल पहुँच गए हैं।
पे सब फैसिलिटीज़ दी हुई थी। ठीक है, बस जी एक छोटा सा टूर और आपको मैं करा देती हूँ यहाँ का। ये इन्होंने टी कॉर्नर बनाया हुआ है। और जी एक और चीज़, अगर आपका वॉशरूम अच्छा नहीं होता ना तो भी आपको कहीं पे रहने में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मेरी अक्सर वीडियोस में आपने वॉशरूम का टूर भी देखा होगा, तो मैं आपको वो टूर भी कराती हूँ। ये आप देखें साइड में ये सारे लाइट्स के इन्होंने रखे हुए हैं, अलार्म लाइट्स वगैरह के। ये चलें जी, यहाँ पर आप ये देखें, क्योंकि जब आप समझ लें घूमने फिरने आए हुए होते हैं, अब आप सफाइयाँ करने तो आए नहीं है ना, या आप अपने दिन को ख़राब करने तो आए नहीं होते हैं, तो इसलिए अच्छे हो तो ही आप इंजॉय कर रहे होते हैं अपना घूमने फिरने को। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें ये कबर्ड्स वगैरह हैं, ये शू वगैरह रखने की कैबिनेट है, शू कैबिनेट कह लें इस तरीके से। ये कबर्ड्स वगैरह, मुझे कबर्ड्स के अंदर लाइट्स वगैरह जो होती हैं ना, ये बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, और ख़ासकर जब अपने घर में कबर्ड्स के अंदर लाइट्स होना, जो कि अभी नहीं है होना, तो फिर ये होता है कि आपने जो कपड़े पहने ना वो आराम से आप देख रहे होते हैं कि आपने कौन से पहनने हैं, क्या करना है, कौन सी तैयारी करनी है। लेकिन खैर इंशाल्लाह ताला आगे चल के लगवाएंगे। और यहाँ पर मैंने कहा इस कबर्ड का भी आपको मैं टूर दे दूँगा। ठीक है, चलें जी, बस हमारा टाइम यहाँ पर हो गया है, बस फ्रेश होते हैं हम थोड़ा सा और फिर नीचे जाके कुछ खा पी के आते हैं। ठीक है, बस ये अब हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लॉन्च में जा रहे हैं। वैसे तो खैर नाश्ता भी बहुत अच्छा करके निकले थे और फिर उसके बाद सिर्फ बैठे ही रहे, कौन सा हम चल फिर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त ऐसा है कि बस भूख लग रही है, कुछ खाना है। वो कहते हैं ना एक साइन है भूख लगी है, तो बस उसी को फॉलो करते हुए उस साइन को हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम है, तो बस उसको हम यहाँ पर इंजॉय करने आ गए। वैसे एक बात है मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर आप एक दफ़ा आप पे करते हैं तो आप एक तो आप रिफ़्रेशमेंट अवेल करते हैं, बहुत मज़ेदार सा जो आपके सामने है इस वक्त स्क्रीन पर आपके आ रहा है, और दूसरा ये कि आप हाई टी इंजॉय, ये दो चीज़ें जो है ना आपके इस पैकेज में होती हैं। तो अगर आप कम खाने वाले बंदे हैं तो फिर आपके लिए बहुत है और आपको डिनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप हमारी तरह के खाने पीने वाले बंदे हैं तो फिर तो आपको ये होता है कि तू चल में आया वाला हिसाब है कि बस ये भी हमने खाना है और उसके बाद हमने जो है वो डिनर भी करना। ठीक है, अब ये देखिए फ्रूट कस्टर्ड के कितने ज़बरदस्त छोटे छोटे से इन्होंने जाम में रखा हुआ है, कितना ज़बरदस्त है। अब ये मिठाइयाँ देखें, ज़बरदस्त पाकिस्तान की मिठाइयाँ बहुत ही मज़ेदार होती हैं, और आप जब फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं तो वहाँ पे आपको याद भी आती है। माना कि वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स खुल चुकी हैं, लेकिन वो टेस्ट जो हमारे देश का है वो आपको नहीं मिलता कहीं। ठीक है जी, चलें जी, इसका भी मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा एक क्यू दे दूँ, फिर उसके बाद मैं इसको खाने बैठूँ। ठीक है, और इस वक्त भूख का तो वो हाल है इस वक्त कि बस जो भी मिल जाएगा ना इस वक्त खा लेंगे, और जो भी इसे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो भी नहीं बहुत कुछ अल्लाह ताला ने दिया और वो इसको हम खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी, अगर हमें शाम को इंजॉय करना है तो इस वक्त थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे शाम में। चलें जी, शाम भी आ गई है और बस हम निकल पड़े हैं होटल के टूर पे कि भाई होटल में क्या है और क्या नहीं। तो यहाँ पर आप देखें, ये होटल में क्लासिकल म्यूज़िक चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सा माहौल इन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो बस जी हम फिर आ गए हैं खाने के लिए, और इस वक्त टी टाइम है हमारा। तो इन्होंने पास्ता वगैरह, सैलेड और डिफरेंट टाइप की चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी, और उनको हमने बहुत खाया। और आपको मेरी वीडियोस में बहुत तरह के खाने और बहुत तरह के खाना खाती हुई मैं आपको नज़र आती हूँ। तो वही बात मैं आपको बोलूँगी, खाना खाना बहुत आसान है, बहुत मज़ा आता है, दिल चाहता है ये भी खा लो वो भी खा लो, सब कुछ अल्लाह ताला की नेमतें इतनी सारी होती हैं कि हम उसको खाते चले जाते हैं। लेकिन जब हम जागते हैं ना तो हमें एहसास होता है कि हमने अपने वेट को ज़मीन से आसमान पे पहुंचा दिया है, और फिर जब हम उसका फ़ैट को कट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं। यही वजह है कि इस बार जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है, अंदाज़ा हो रहा है कि जब आप पिक्चर से बाहर आन के देखते हैं कि सिर्फ खाया जा रहा है, तो खैर
जब से जागे उसी वक्त से सवेरा होता है, तो आजकल जो है वो वेट लूज़ की तरफ दिमाग लगा हुआ है कि जी वो करना है। तो खैर इंशाल्लाह ताला वेट लूज़ की भी जर्नी आपको दिखाएंगे। तो बस अब मैं यहाँ से हम लोग निकल आए हैं और यहाँ पे इन्होंने ये देखें एनिमल्स की इन्होंने तारों से बनाए हुए हैं, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। डेकोरेशन के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलें थोड़ा सा हम बाहर भी बैठते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम अगर आप देखें ना बहुत प्यारा सा है और हरियाली जो होती है, ग्रीनरी जो होती है, वो आंखों को ठंडक भी बहुत प्यारी दे रही होती है। तो बस ये बाहर का देखते हैं, बहुत अच्छा मौसम की वजह है। बहुत प्यारा व्यू है, शाम का वक्त है, मगरिब का टाइम है, ठंडा ठंडा सा और प्यारा सा बर्ड्स की चिरपिंग आवाज़ें बहुत हैं। मियाँ जी जो हैं वो फ़ोन पे फ़ोन बातों में ही लगे हुए हैं। तो मैंने कहा मेरे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं आपके साथ बात भी कर लूँ और ब्लॉग भी बना लूँ, क्योंकि होता ये है कि जब आप मियाँ के साथ निकले हुए हैं ना, तो बस फिर उसके बाद ये होता है कि आप ब्लॉग को या इन चीज़ों को इतना टाइम नहीं दे पा रहे होते वीडियोज़ को, कि मतलब समझें एक तरीके से आप मियाँ को तो टाइम दे रहे होते हैं, बट आप अपने सोशल एक्टिविटीज़ को टाइम नहीं दे सकते, या देना भी चाह रहे होते हैं तो भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि एक बंदा बोर हो रहा है और आप लगे हुए कैमरे से लेके बातें किए चले जा रहे हैं। तो अब ये मैं आपको एक ऊपर से भी एक इसका व्यू देती हूँ, बहुत प्यारा सा है। इसमें इन्होंने नीचे जो है ना वही हम ढूंढ रहे थे ऊपर से छत पे से खड़े होकर कहाँ पर इन्होंने बारबेक्यू का इंतज़ाम किया हुआ है नीचे ओपन स्पेस में ना, लेकिन खैर हमें नज़र नहीं आया। तो फिर हमने पूछ लिया कि जनाब कहाँ पर है। उन्होंने, अब आप ये देखें कि ये दो जो इन्होंने रिफ़्रेशमेंट दी, एक रिफ़्रेशमेंट दी, एक हाई टी दी, ये दोनों जो था ये आपके पैकेज में इंक्लूड था, ठीक है। लेकिन डिनर अगर आपने करना है यहीं पर, जो कि डेफिनेटली करना होता है, क्योंकि जब हम आए हुए हैं तो हम घूमने फिरने के और खाने पीने के ही लिए आए हुए हैं, तो फिर हमने यहीं पे करना होता है। तो खैर वो आपका अलग उसके चार्जेस होते हैं। तो आप जब अंदर बैठ के डिनर करते हैं तो उसके अलग चार्जेस हैं, और अगर आप बाहर बैठ के डिनर करते हैं, बारबेक्यू का बस समझे बुफे अवेल करते हैं, तो उसके अलग चार्जेस हैं। तो पहले तो हम अंदर की तरफ आ गए थे कि हमने कहा कि भाई अब डिनर का टाइम हो गया है तो हम डिनर कर लेते हैं। तो मैंने कहा पहले इसका एक सर्वे कर लूँ, उसको अच्छी तरीके से देख लूँ क्या है क्या नहीं। अच्छा जी, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, इन्होंने जो डेकोरेशन चीज़ें इस्तेमाल की हैं, वो मसाले जितने हैं ना उन सबको सजाए। तो ये सैलेड आपके सामने नज़र आ ही रहा है, ठीक है, छोटी छोटी प्लेटों में रखा है। ये भी बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप एक उठाएं और चले जाएं, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर आप आगे और थोड़ा सा मैं बढ़ती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इन्होंने ये ब्रेड्स वगैरह रखी हुई डिफरेंट टाइप्स की, ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ और आप कभी नोट कीजिएगा कि अगर आप अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें कि आपने पतला होना है या आपने स्मार्ट रहना है, तो फिर ज़िंदगी, कहते हैं ना ज़िंदगी गुलजार है, बहुत ही मज़ेदार सी ज़िंदगी हो जाती है। फ़िक्र न फाका ऐश कर काका वाला हाल होता है, बस खाए जाओ और बस खाए जाओ। इसके अलावा ज़िंदगी में और कोई आपका मकसद ही नहीं रहता। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि हमने सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि हमें खाने को देखना है कि हम खा क्या रहे हैं। देखिए, जो मैं आपसे कही थी ना मसाले वगैरह हैं, तो वो सब इन्होंने यहाँ पे एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ किया। अब आप यहाँ देखें, मिठाइयाँ रखी हैं डिफरेंट टाइप्स की। कौन काफिर इन मिठाइयों को छोड़ देगा, लाजमी खाएगा, कहेगा भाई मज़ेदार है। जिसको मीठा पसंद होगा वो तो लाजमी खाएगा। ये देखिए, ये खीर बड़े मज़ेदार सी रखी हुई है, ऊपर टॉपिंग भी इन्होंने बड़ी अच्छी की हुई है। मुख्तलिफ किस्म के केक्स रखे हुए हैं, देखने में बड़े मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार। लेकिन जब ये फैट बन जाता है ना और फिर इसको जब कट करना पड़ता है तो पता लगता है सब कुछ। चलो जी, यहाँ पे हमने बात की तो पता लगा कि जनाब बाहर बुफे है बारबेक्यू का, तो हमने कहा कि हमने अंदर बैठ के नहीं खाना, अंदर बैठ के क्यों खाएं, मौसम को सही तरीके से एंजॉय करें, टूर को अच्छी तरीके से एंजॉय करें। तो फिर हम ये बाहर आ गए थे। बाहर ये बारबेक्यू का बुफे इनका लगा हुआ है।
कि ये आप अगर इनके बर्तन भी आप देखें ना, एक तो हांडियों में उन्होंने पकाया है, दूसरा इन्होंने जो कटलरी यूज़ की है तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, ट्रेडिशनल टाइप की सी है। प्रिंट वगैरह इसका अगर आप देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको यहाँ पे सालन, करी, बारबेक्यू हर चीज़ मिलेगी और टेबल पर आपको सर्व किया जा रहा है। जो चीज़ आप खुद जाके लेना चाहें ले लीजिए, जो आप चाहें टेबल पर सर्विंग तो वो आपको टेबल पर भी सर्विंग हो रही होती है। सारा ही खाना बहुत मज़ेदार था, सब कुछ बहुत मज़ेदार, ताज़ा ताज़ा फ्रेश बन के आ रहा, और फ्रेश की तो बात ही अलग होती है। लेकिन बारबेक्यू जो होता है वो हर दौर में, हर वक्त में आपके लिए अच्छा होता है, सेहत के हिसाब से भी अच्छा होता है, टेस्ट के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। और ये हलीम, ये भी बहुत अच्छा रहता है, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर आप नहीं कर रहे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि टेस्ट भी बहुत मज़ेदार सा इसका होता है। ठीक है, और वाकई ये मज़ेदार सा था, तभी मैं आपको खाती हुई नज़र भी आ रही। चलें जी, यहाँ पर मियाँ जी भी खाने के साथ भरपूर इंसाफ कर रहे हैं, और बारबेक्यू वगैरह में तो इनकी जान है, और माशाल्लाह से खाना था भी बहुत मज़ेदार। लेकिन मेरे खाने की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो इस वजह से मैं आपको इतना तेज़ खाती हुई नज़र नहीं आती। यहाँ पे ताज़ी ताज़ी जलेबियाँ बन रही थी, तो मैंने कहा कि जलेबियाँ कैसे हमारे हाथ से रह जाएं, तो बस ये मैंने ताज़ी यहाँ पे बनवा के मैंने कहा उसको खाया जाए। खैर मैंने उनसे कहा था बनाने को, कम बनाने को कहा था, लेकिन इनके जो शायद एक प्लेट साइज़ है वो यही है, तो खैर मुझसे पूरा तो ये ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं खा लूँ, क्योंकि गरम गरम जलेबियों का मज़ा ही अलग होता है। चले जी, अगले दिन की सुबह हो गई है हमारी, और आज हमारी रवानगी जो है यहाँ से बालाकोट की जानिब है। तो ये सुबह सुबह का मंज़र है बाहर का, मैंने कहा एक व्यू आपको दे दूँ मैं। मौसम बड़ा प्यारा सा है। ठीक है, बस ये अब मैं आपको बताना एक चीज़ और भूल गई थी कि 2 चीज़ें वो इस पैकेज में इंक्लूड होती हैं, तो एक हाई टी, एक रिफ़्रेशमेंट, और एक ही सुबह का नाश्ता। तो अब हम लोग जा रहे हैं सुबह का नाश्ता करने के लिए। ठीक है, तो जब आप सरीना होटल आएँ तो इन चीज़ों को बहुत एंजॉय कीजिएगा। चलें जी, यहाँ पर नाश्ता मुख्तलिफ़ किस्म का है। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के ट्रेडिशनल जो खाने होते हैं वो आपको जिस होटल में भी जाएंगे आपको ज़रूर मिलेंगी, हलवा पूरी, छोले, आलू की तरकारी। और यहाँ सऊदीया साइड पे अगर आप आते हैं या दुबई साइड पे आप जाते हैं तो आपको फूल तमीज़ भी मिलेगा। सऊदीया में आपको सिर्फ फूल तमीज़ मिलेगा, मतलब और भी नाश्ते में चीज़ें होंगी, लेकिन फूल तमीज़ आपको लाजमी मिलेगा। दुबई की साइड पर अगर आप जाते हैं तो आपको हलवा पूरी और छोले तरकारी भी मिलेगा और फूल तमीज़ भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग आए हुए होते हैं। फ्रेश जूस कहने को तो फ्रेश है, अब पी के पता लगेगा कि फ्रेश है या नहीं। चलिए जी, नाश्ते का टाइम हमारे पास कम रह गया है, क्योंकि हमें अभी सफ़र पे भी निकलना है, क्योंकि अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से बालाकोट जाने का है, और कोशिश यही होगी हमारी कि दिन के टाइम में सारा सफ़र कवर किया जाए, और अगर रात हो गई तो हम बीच में ही किसी स्टेशन पर रुक जाएंगे, क्योंकि रास्ते इतने अच्छे नहीं होते रात में सफ़र करने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कब बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए, मौसम चेंज हो जाए, तो इसका बिल्कुल हमें अंदाज़ा नहीं है। तो इस लिहाज से कोशिश यही होगी कि दिन के टाइम में जितना सफ़र को कवर किया जाए रास्ते को, उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं भरपूर तरीके से ऑमलेट के साथ इंसाफ कर रही हूँ, क्योंकि कोशिश यही है कि इस वक्त हम खाने के बाद रास्ते में नहीं खाएंगे, और उसकी वजह यही है कि कुछ नहीं पता कि हाईवे पर हमें कौन से रेस्टोरेंट मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, हाइजीन वगैरह का चक्कर भी कह सकते हैं आप। और माउंटेन्स वगैरह पे जब आपकी गाड़ी पर जा रही होती है तो कुछ नहीं पता होता, आपको उल्टियाँ शुरू होती हैं, तो इसलिए अच्छी तरीके से खा खू के निकलना चाहिए।
लेकिन हाँ, एक चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, इतना भी मत खा लीजिएगा कि गाड़ी में बैठने के साथ ही आप उल्टी शुरू कर दें। ठीक है, और इसी मैसेज के साथ कि इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। मन्नू को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।